हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आज हम बेसिकली जो कल हमने हेरिडिटरी मूवी की मूवी रिव्यू दी थी, अ, उसके बारे में हमने बोला था। बट उसके बाद जो हम पे रिपरकशंस आया वो मूवी देखने के लिए, वो हमने बताया नहीं था कल के व्लॉग में। एंड वी थॉट कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हम शेयर करेंगे। और रिक्वेस्ट तो आया है कि हाँ, क्या सपना देखा वो शेयर करने के लिए। बिकॉज लाइक आई सेड, वी बोथ वाउच्ड कि अगर ये मूवी देखोगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ ऐसे अजीब से सपने तो डेफिनेटली आएंगे। और वो हम दोनों के साथ हुआ। आई डोंट नो वेदर इट वाज कि इतना ग्रोस मूवी हम लोग रात लेट नाइट देख रहे थे उस वजह से, या तो फिर टोटली मूवी के वजह से। बात एट द एंड यही है कि हम दोनों को मतलब भयानक सपना आया। जो भी हम लोगों ने मतलब जो सपना देखा है तो फील किया, मैंने तो मतलब लिटरली फील भी किया है। सो आई थॉट कि क्यों ना वो शेयर करे, क्योंकि अगर आपने लाइक जैसे सिया ने भी बताया कि हेरिडिटरी मूवी देखने के बाद उसको भी सपना आया था। सो इफ यू गाइज हैव सीन द मूवी हेरिडिटरी, उसका कोई रेपरकेशंस आपके लाइफ पे आया कि नहीं आया, ये जरूर हमें बताए गाइज। बिकॉज हम दोनों ने इफेक्ट फील किया है। आई मीन मतलब हम वही बोल रहे हैं कि जब हम कुछ ज्यादा नेगेटिव या ज्यादा वो देखते हैं ना, हॉरर मूवीज या कुछ ज्यादा बातें करेंगे, उसके इफेक्ट होता ही है। यू फील स्कैर्ड, यू फील समथिंग, या तो आप सुपरनैचुरल कुछ देखोगे। अभी वो माइंड की हेल्यूसिनेशन है कि वहां पे नेगेटिव एनर्जीज की प्रेजेंस है, वो तो गॉड नोज, मतलब ऑनेस्टली हमें नहीं पता। बट हम दोनों को यही फील हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये मूवी आप देखोगे तो 100% सपने आने ही हैं। और ये सपने मतलब आम सपने तो है नहीं, भूत ही दिखेगा इसमें, या फिर कोई ऐसा दिखेगा जो आपके पास्ट लाइफ में था और अब नहीं है। मुझे जो सालों से दिखती है वो है एक वुमन है, एक लेडी है, जो मतलब मुझे नहीं पता है क्यों दिखती है, बट मुझे दिखती है। और ये बहुत सालों से चला आ रहा है। कुछ दिन मतलब मुझे बीच बीच में ये दिखती थी, लेकिन एक टाइम था तो बंद हो गया था इसका आना वापस। नो, जब तुमने ज्यादा पूजा करना शुरू किया हाँ था ना। मैं सो तो एनीवेज, डिले हाँ ना करते हुए विवेक। भाई मूवी देखने के बाद जब मैं सोने आया तो मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा डरावना सपना आने वाला है मुझे। मैं प्रिपेयर नहीं था, वरना मैं भगवान का पूजा वगैरह कर लेता। सो मैं सोया और नींद मेरी डिस्टर्ब हो रही थी बार बार कंटिन्यूसली। मतलब पता नहीं क्या ठंड लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी जगह नहीं मिल रही। आई डोंट नो, सेम बेड सेम चीज, बट क्यों हो रहा था। तो जैसे तैसे नींद आई और जब सोया तो उसके बाद फिर सपने आने लगे। सपना कुछ ऐसा था कि मुझे एक ब्रिज दिखा, उस ब्रिज पे मैं अकेला था और मतलब ब्रिज की तरफ था, पीछे क्या था मैंने नहीं देखा, मुझे बस आगे बढ़ना था। और अगल बगल बहुत गहरी खाई थी, ब्रिज था और उस पे फॉग थे, पूरे धुएं। मतलब आप देख नहीं सकते कि आपके सामने क्या है, इस लेवल का वो धुआं था, फॉग था। तो मैं उस पे चलता गया आगे की तरफ, और आगे की तरफ जब मैं गया तो मुझे एक डोर दिखा। काफी आगे तक गया मैं, वो डोर दिखा। वो डोर बहुत ही डरावना था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने कहा सपना है। एक 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 सबकॉन्शियस माइंड होता है कि आपको पता होता है आप सपना देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप सोते रहते हो, क्योंकि आप उस सपने को शायद एंजॉय कर रहे हो या शायद जानना चाहते हो कि आगे आगे क्या क्या होना है। है। करेक्ट। हाँ। ये सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी हुआ। मैंने वो गेट खोला, हालांकि मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैंने कहा देखते हैं क्या है। मैंने वो गेट खोला और गेट खोलने के बाद मैंने देखा एकदम डार्क रूम। मैंने एक या दो कदम उस गेट के अंदर डाला होगा, मेरे ऊपर एक सीधी, मतलब मैंने सीधा देखा, मैंने एक एक चुड़ैल कूदी सीधे मेरे कंधे के ऊपर। और कंधे के ऊपर कूदी तो मुझे समझ नहीं आया उस टाइम। मैं सोचा कोई बंदर होगा या छोटा बच्चा होगा, जो सपने में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने जब ऐसे टेढ़ा होके उसको देखा, अपनी गर्दन को थोड़े क्रॉस करके, तो मैंने देखा एक गंदी सी चुड़ैल बैठी हुई है जो मुझे काटने की कोशिश करने वाली। मतलब वो काट ही रही थी मुझे ऑलमोस्ट। उसने मुझे ऐसा यहाँ पे कहीं काटने की कोशिश करी थी, फिर मैंने ऐसा पकड़ा उसको पीछे से और मैंने जोर से उसे फेंका। गाइस, सपने में सब कुछ पॉसिबल है, आप सपने में कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने लिटरली उसको फेंका है, और फेंकने के बाद मैंने बहुत तेज चिल्लाया। हाँ, तुम चिल्ला के उठे थे। हाँ, मैं चिल्लाया था। चिल्लाया इसलिए था कि मेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा था उस टाइम पर, वो मुझे याद है। तो शायद मैं
इस चुड़ैल से तो मेरे डर नहीं लगा, अगर डर लगता तो मैं भागता या उसको फेंकता तो नहीं अपने हाथों से। चिल्लाया मैं था, जो मेरे कानों में फुसफुसी हो रही थी वो मैं जानना चाहता था क्या बोल रहे हो, तो मैं ये नहीं बोल पाया सपने में कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, तो मेरे मुंह से चीख निकली। शायद मैं वहां पे बोल देता कि क्या बोल रहे हो या क्या चाहते हो, तो शायद मेरे को वो रेस्पॉन्स मिलता, जो भी था वो कम्युनिकेट करना चाहता था या कुछ कहना चाहता था, कोई मैसेज देना चाहता था, वो रेस्पॉन्स करता मुझे। लेकिन मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं उससे बात कर पाऊं। मैं सिर्फ चिल्लाया और बहुत गंदी तरीके से चिल्लाया। फिर उठा तो देखा सपना सपना। और ये जो लेडी का साया है ना, मुझे बहुत टाइम से दिख रहा है। ये वापस आई ना फिर से ये हाँ, मूवी देखने के बाद? ये वापस आई और ये वही सेम है जो मैं बचपन से देखता आया हूँ। पता नहीं कहाँ से क्या कनेक्टिविटी हुई है, कौन है, कितने दिन तक पीछे बट विवेक, आई थिंक तुम क्योंकि अंदर से भी इतने स्ट्रांग हो, इसीलिए तुम यू कुड गैदर द करेज टू हाँ थ्रो। मतलब जनरली लोग नहीं कर पाते। मतलब मैंने अटैक किया है सपने में। मुझे जितनी बार भी ऐसे भूत या चुड़ैल दिखे ना, मैंने उन पे अटैक किया है। और तुमने पहले बोला भी है हाँ, मुझे ये बात। मैंने अटैक किया, लिटरली अटैक किया। और मैं डरता नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता है डर एक्चुअली, क्योंकि मैंने अपने बचपन से वो तांत्रिक बाबा किसी के भूत उतार रहे हैं वो सब देख, लोग कहते थे इनके अंदर कुछ आ गया है, पता नहीं क्या था। मैं बचपन में, मतलब अभी समझ में आता है कि कुछ ब्लैक मैजिक कोई करता है या किसी के ऊपर भूत प्रेत, मतलब समथिंग सुपरनैचुरल रिलेटेड। हाँ, तो वो सब उतारा करते थे, मतलब उनको भगाने के लिए, उनको हटाने के लिए वो सब रिचुअल होता था। तो मैंने ये सब देखा अपनी आंखों से। तो यही मेरा सपना था जो मैंने अब देखा था, वो ड्रीम। अब डेबी तुम स्टार्ट करो। मेरा तो मतलब 2-3 ऐसे एक्सपीरियंस हुए मूवी देखने के बाद। पहला, जब मैं सो रही थी तो मेरे को लिटरली फील हुआ कि कोई मेरे रूम में वॉक कर रहा है। और मैंने ये तुम्हें बोला भी था, लिटरली फील हुआ कि कोई मेरे रूम में वॉक कर रहा है। और मैंने सोचा कि यार कौन हो सकता है। मेरे को लगा, जबकि डेबी अंदर से रूम लॉक करके सोती है। हाँ, और फिर भी उसको मैं सोचा यार रूम के अंदर कौन। मैं फिर भी घूमी नहीं, तो मैं फेस उस तरफ, वॉल की तरफ करके सो रही थी। और मुझे लिटरली लगा कोई यहाँ पे वॉक कर रहा है। मुझे नहीं पता कोई था। मेरे को सांस की भी आवाज आई, लाइक लिटरली से ऐसे ब्रीदिंग की भी आवाज आई है मुझे। और कोई चलने की, मतलब एकदम से, मतलब नॉट दैट ठक 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 वाला, बट एकदम पैर धीरे धीरे अगर कोई पैर रखे तो कैसा होगा, वैसा वाला फील आया। तो मैं घूम के नहीं देखी। मैं सोचा नहीं कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मैं मतलब और डीप स्लीप में चली गई। मैं जब सोई तो मेरे को सपना ये आया, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट क्योंकि वो बहुत फेमस एक्टर है जो अभी नहीं है इस दुनिया में, वो मेरे फ्रेंड थे। वो आए मेरे सपने में। तो वो आए तो बहुत अच्छे से मिले, एंड बहुत अच्छी बातें हो रही थी। आई सॉ हिम स्माइलिंग आफ्टर लाइक सो लॉन्ग, मतलब ऐसा किसके बारे में बोल। हाँ, तो मतलब उसको मुस्कुराते हुए देख इतना अच्छा लगा। स्माइल मेरे हिसाब से वर्ल्ड की बेस्ट स्माइल है। और वैसा बंदा मैंने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं है। आई स्वेयर, क्या बंदा था यार, क्या बंदा था। तो आप लोग समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। बहुत दुख हुआ। तो डेबी को भी बहुत तकलीफ हुई थी जब ये हादसा हुआ था, हमें छोड़ के चले गए थे। यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा आदमी कैसे मतलब जा सकता है। काश ये ना हुआ होता तो आज हमारे बीच होते, हम उनके साथ हंसी खुशी अपना टाइम बिता रहे होते। तो बहुत प्यार से आके उसने मुझे गले लगाया, एंड ही वाज टॉकिंग टू मी वेरी नाइसली। और फिर मुझे क्लियरली याद है, एक आई रिमेम्बर देयर वाज अ कोड दैट ही यूज्ड। और उसने बोला कि चांद जब आधा होगा तब सेट के ऑफिस में, या नहीं, हाँ, सेट के ऑफिस में मुझसे मिलना। चांद जब आधा होगा तो सेट के ऑफिस में मुझसे मिलना। तो मैंने सोचा ये क्या है। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरा एक और फ्रेंड है जिसका बर्थडे आज है, वो मेरे साथ है। और वो मेरे साथ लिफ्ट में जा रहा है, बट वो नॉर्मल लिफ्ट नहीं था, वो जो लिफ्ट फॉर स्पेशली फॉर हैंडीकैप्ड लोगों के लिए होता है, वो लिफ्ट था। और वो और मैं ना दोनों ये मतलब रिडल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लिटरली दिख रहा है कि मैं ऐसे लिफ्ट में जा रही हूँ, बट आई कुड सी द मून, और ब्लैक मून था वो। और
आधी मून थी। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये जो साइकिल होता है फुल मून से लेके नो मून तक, उसके बीच में एक ये आता है कि जहाँ पे हाफ मून होता है। तो ये हाफ मून के रात पे आई एम गेसिंग सो सेट ऑफिस पे बोला, मतलब जो उसने एक है बिल्डिंग ऐसा, वहां पे लिफ्ट में टॉप फ्लोर में मुझे मिलना है एंड ऑन द 23rd। मुझे ये पूरा कोड ब्रेक हुआ है इन इन मतलब सपने में ही पूरा मैं देख रही हूँ। और मैंने बोला मुझे नहीं पता कि मैं आ पाऊंगी कि नहीं, तो फिर वो थोड़ा सा नाराज होके वहां से चला गया। वही लिफ्ट लेके नीचे उतरा और वो एकदम से गायब हो गया। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि विवेक आ रहा है दूसरी तरफ से और बोल रहा है कि तुम मिले। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं मिल पाऊंगी। तो फिर हम दोनों मिलके उसको ढूंढ रहे थे कि कहाँ गया, कि हम लोग एटलीस्ट अगर वो कुछ बोलना चाहता है हमसे तो प्लीज बोले, बता दे। यही हम ट्राई कर रहे थे। और तब तक लिटरली मेरे कान के पास ना इतने मतलब जोर से किसी की रोने की आवाज आई, इतने जोर से कि मतलब लिटरली लगा कि मेरे कान के पास कोई ऐसे चिल्ला के रो रहा है। और मैं एकदम खटाक से उठी नींद से। मुझे नहीं पता ये क्या था, क्या कम्युनिकेशन था। लाइक आई डोंट नो इफ ही वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ मी, बट मतलब तो पॉसिबल नहीं। आज तो पता भी नहीं कि हाफ मून है क्या, बट मून साइकिल में क्या है वो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। शाम को दिखेगा वो एक्चुअली आफ्टर 5। तो इफ इट इज अ हाफ मून टुडे एंड इट्स द 23rd, तो आई डोंट नो इफ वी शुड गो और चलना चाहिए मेरे ख्याल से। एक ये मैसेज है क्योंकि और वो अगर आज हाफ मून है तो और मुझे पता है वो ऑफिस कहाँ है, क्या तो है। हम जाएंगे वहां पर अगर हाफ मून है तो, वरना वी हैव टू वेट फॉर दैट हाफ मून सर्कल। हाफ मून एंड 23rd को सितंबर। हाँ 23rd सितंबर, मतलब अगर ये साल नहीं तो अगले साल। बट हाँ मतलब जब भी 23rd ऑफ सितंबर आएगा हाफ मून, मुझे और डेबी को सपना आया है, तो डेबी के साथ मैं जाऊंगा और उस जगह पे जाऊंगा जहाँ जाने के लिए हमें वो सपना आया है। और सजेस्ट जो मुझे किया, मतलब डेबी को किया गया है, क्योंकि वो बिल्डिंग जो है जिसके बारे में बोल रहा था, वो बिल्डिंग में एक्चुअली हैंडीकैप लिफ्ट है। सो आई डोंट नो ये क्या है, कहाँ से कनेक्शन आया, बट हाँ मैंने ये देखा। और एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं, जो बाहरी दुनिया के लोग होते हैं, मतलब जो चीज होती है वो हमें दो चीजों से कांटेक्ट कर सकती है। एक जो सबसे इजी प्रोसेस है उनका, वो है सपना। दूसरा जो हम रिचुअल करते हैं या हम उनको बुलाने का जो प्रोसेस है वो वैसा, वो उस तरीका। तो रिचुअल तो हमने किया नहीं था। वो बहुत डेंजर होता है। और ये एक्चुअली विवेक टाइम तभी पता है जब मैं उठी, तब टाइम था 3:45, एग्जैक्टली 3:45 बजा था। क्योंकि मैं उठ के ना, मैं इमीडिएटली घड़ी नहीं देख पाई, मैं ना बैठी रही कुछ टाइम, क्योंकि मेरा बार बार ना उसका इमेज आ रहा था मेरे दिमाग में। सुबह का जो सपना होता है अर्ली मॉर्निंग, वो जनरली सच होता है। नहीं होता है, अर्ली मॉर्निंग का सपना सच होता है। इसलिए मैं सपनों को थोड़ा सीरियसली लेता हूँ। थोड़ा सा जब भी मुझे कोई ड्रीम आता है, अब मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उस ड्रीम को मैं बहुत अच्छे से अपने मेमोरी में बिठाने की कोशिश करता हूँ। ये ड्रीम तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे जो बैठ गया है और उसका फेस जो है ना मेरे जहन पे बैठा हुआ है। हमें जाना चाहिए शायद 23rd सितंबर, जब भी हाफ मून निकलेगा। आज एक बार चेक कर लो आज है कि नहीं। वी विल डेफिनेटली शो यू ऑल दैट वी आर गोइंग। आज एक बार हाफ मून है कि नहीं वो चेक करना है बस। बट यही है कि हम ट्राई करेंगे वहां जाने के लिए, क्योंकि अगेन वो थोड़ा सा दूर है हमारे घर से। बट विल ट्राई, क्योंकि आई डोंट नो, आई फेल्ट मे बी वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कुछ है, आई डोंट नो, पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि लाइफ में किसी टाइम पे तो मतलब हम लोग ने इतना टाइम बिताया है साथ में, तो इसीलिए पता नहीं। तो ये बहुत ही मतलब डरावना, मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि कम्युनिकेशन, और डर तो लगता ही है ना यार, कि मतलब रात को ऐसे आप देखोगे। और हालांकि बहुत अच्छा भी लग रहा था कि इतने दिन बाद उसको गले लगाया मैंने, बट फिर भी एक डर तो रहता ही है। तो मैं उठी, फिर ट्यूबलाइट ऑन किया और फिर मैं मतलब आधे घंटे तक मैं जगी रही, मैं नहीं सो पाई, मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। बार बार उसकी शक्ल आ रही थी मेरी आंखों के सामने। तो उसके बाद फिर कैसे भी करके फिर अराउंड 5 o'clock आई वेंट बैक टू स्लीप। तो ये था मेरा सपना गाइस, जो लिटरली हेरिडिटरी देखने के बाद ये देखा। ये ऐसा सपना मैंने आज तक कभी नहीं देखा था, जहाँ पे आई लिटरली फेल्ट कि शायद मेरे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है।
एंड डेफिनेटली जिसको देखा मैंने सपने में वो तो इतनी ही गुड स्पिरिट है कि कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। दुनिया में हर इंसान शायद उसे जानता होगा आज, यस, अच्छाई के मामले में, Yes. क्योंकि उसका कोई नेगेटिव रिकॉर्ड रहा ही नहीं है, कभी नहीं। उसे बदनाम किया गया है। हाँ। और मतलब जो भी ब्लेम्स लगे आप सब जानते हो। सो एनीवेज गाइज, ये थी हम लोग की ट्रू स्टोरी अगेन, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया आफ्टर वॉचिंग हेरिडिटरी। तो बस जो भी हेरिडिटरी देखें, हाँ, और थोड़ा संभल कर देखें, क्योंकि हाँ, ये कॉन्सेंट्रेट का ही खेल है। अगर हाँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे स्टोरी समझ में नहीं आएगी। हाँ, और अगर कॉन्सेंट्रेट करके मूवी कंप्लीट भी कर ली तो भी आपको सपने आने ही हैं। हाँ, क्योंकि दोनों को आए तो मतलब समझ, दोनों एकदम डिफरेंट आया। हम दोनों ने ये स्टोरी को 2 बार देखा, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था और हमने दूसरी बार जब देखा तो हम पूरी मूवी के एक एक डिटेल में हमने काम किया। हाँ, और इसी वजह से शायद सपना भी आया कि हम इतनी गहराई तक चले गए थे कि वो चीजें जो थी कनेक्टिविटी में आने लगी, अपने दिल दिमाग में आ गई हमारे। करेक्ट, तो शायद सपने में भी इसलिए आई। करेक्ट। सो एनीवेज गाइज, आज के लिए इतना ही। हमको अपनी स्टोरीज और रेसिपीज भेजे गाइज। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा चैनल एक वैरायटी चैनल है जो आपको देखने में बहुत अच्छा आएगा। वी डू स्टोरीज, मूवी रिव्यूज, चैलेंजेस, फूड रिव्यूज, फूड व्लॉग्स। अगर इसके अलावा आपके पास और ऑप्शंस है तो वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, लाइक वी सेड वैरायटी चैनल है, क्योंकि फुल फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए। एब्सोल्युटली। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय।